के लाला का नाम है रामदास, कृष्ण है कृष्ण, साक्षात नारायण है नारायण, ना वो तो चिंटू ही रखूंगी। और चिंटू ते है वो बेड़ा पार, पिंटू ते है वो बेड़ा पार, टीना मीना पता नहीं कहाँ रख दे। पहले ना कैसे नाम रखे जाते थे, रामवती, रूपवती, राजवती, सब याद है, ऐसे रखे जाते थे ना। और कितने सुंदर सुंदर नाम। अब तो इतने बुरे बुरे नाम रखे महाराज के बाबा के दांत ना है, और बहू ने नई नई नाम धर दिया तो सीधा बाबा बहुतेरी लेने की कोशिश कर रहा, नाम ना बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। क्यों महाराज ऐसे तो उल्टी सीधी नाम रखे जा रहे हैं आजकल, गड़बड़ है बहुत। धीरे धीरे जब बड़े बड़े तो धुंधली अपने पास रखती अपने लाला कहीं नेको पोल खुल गई तो पतिदेव डांटेंगे कि मेरा छोरा नहीं, इसलिए गोकर्ण के साथ तो बैठने नहीं देती, अपने पास ही रखे, रसोई में जाए तो अपने पास है। ये जो तारी लाड़, और ज्यादा लाड़ में ज्यादा प्यार में बालक बिगड़ जाए, बहुत ज्यादा बिगड़ गए फिर संभल लेना। अब गोकर्ण तो पिता के पास बैठते हैं तो ज्ञान की बात मिलती है, और धुंधली अपने बेटा को अपने पास रखती है तो ऐसी उल्टी सीधी बात आती है। गोकर्ण पंडितो महाज्ञानी, धुंधकारी महाखल। महाराज गोकर्ण तो बहुत बड़ा विद्वान बना, लेकिन धुंधकारी बड़ा ताताई भाई चोर लुटेरा। महाराज जहां जावे और वही मार पीट करके आवे, खूब मार पीट करे रहे। एक दिन आत्मदेव बड़े परेशान हो गए, धुंधकारी से जब बड़ा हो गया अपने सर पर पीटने लगे, रोने लगे। तब गाय के पुत्र ने कहा पिताश्री तुम इसके चक्कर में क्यों पड़ते हो, आप विद्वान, अब तुम्हें संन्यास धारण कर लेना चाहिए। गाय का पुत्र समझा रहा है पिताश्री आप सन्यासी हो जाओ, छोड़ दो इस समझ में आई बात, सब कुछ छोड़ दिया। तब पुत्र चाहिए था, पुत्र से दुखी होकर सब कुछ छोड़ना पड़ा। जब पुत्र चाहिए था, अब धुंधकारी से दुखी होकर छोड़ना पड़ा। इसका सीधा सीधा अर्थ जाता है साहब, ये दुनिया लाल मारे, ये दुनिया तुम्हें छोड़ने पर मजबूर करे, बातें पहले छोड़ दो। कसर नहीं छोड़ेगी दुनिया, एक छुड़ाएगी। परीक्षित महाराज उल्टा सीधा करके ताने नहीं करके तीखे शब्द बोल करके कैसे भी ये प्रकार तुम्हें मजबूर करेगी भगवान के द्वार पर जा, सर फोड़। यहाँ क्या रखा है, ये नौबत आने से पहले यदि भगवान की हम हो जाए तो ये नौबत नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। आंधे ब्राह्मण सन्यासी हो गए, गोकर्ण भी चला गया महाराज। अब तो धुंधली धुंधकारी दोनों रह गए। अब धुंधकारी अपनी मां से मारपीट तक करता है, जितना धंधा सब जुआ में हार गया, और जुआ में हार हार के आता है, मारपीट करता है। मां से कहा मुझे धन चाहिए, मां ने कहा धन नहीं, तो मां के साथ अवधता करके महाराज गले के आभूषण, कर्ण के कान की कुंडल सब उतार कर महाराज जुआ में हारा है। जो औलाद माँ बाप का अपमान करती है महाराज, वो कभी भी तीनों लोगों में सक्सेस नहीं होती। जो माँ बाप का अपमान करे, और नौकरी चाकरी तो प्रारब्ध के ऊपर होती है मैया। हमें जो नौकरी चाकरी मिल रही है, जो हम धन कमा रहे हैं, जो ऐश्वर्य हमको मिल रहा है, ये हमारे प्रारब्ध में जोड़ है, पूर्व जन्म के पुण्य है हमारे। लेकिन हाँ, जो माँ बाप की बातों का उल्लंघन करे, जो माँ बाप से मारपीट करे और माँ बाप से बदतमीजी करे महाराज, उपहास उड़ावे माँ बाप का, उन्हें कभी भी महाराज वो सफल नहीं सकते कभी भी। माँ बाप की हमेशा सेवा करो, जितनी हो जाए उतनी सेवा करो, शर्माओ मत।
और जब माँ बाप चले जाते हैं ना जीवन से मैया, तो फिर हम सर ठोक ठोक कर रोते हैं। इसलिए जिनके जीवन में माँ बाप है उस सेवा करो। ये धुंधकारी क्या करता है, अपनी माँ से मारपीट करता है, दुर्व्यवहार करता है, और वो पुत्र नहीं है या वो बेटी नहीं है। हमारे माँ बाप के आंख में आंसू आ जाए तो हमसे ज्यादा निकृष्ट महाराज कोई हो नहीं सकता, हमसे ज्यादा दुष्ट व्यक्ति कोई हो नहीं सकता कि औलाद के रहते यदि माँ बाप की आंख से आंसू गिरे है भैया, माँ बाप के हमारे रहते हमारे माँ बाप की आंख से आंसू गिर जाए, हमसे ज्यादा निकृष्ट व्यक्ति कोई नहीं। प्रयास करें कि ऐसी बात माँ बाप के हृदय में न लगे कि हमारे माँ बाप की आंखें हमारी कारण नम हो जाए, गीली हो जाए। ये कथा सिखाती है माँ बाप का सम्मान करना, जीना सिखाती है। ये कथा क्या करती है, ये कथा चरित्र का निर्माण करती है। और जिसके चरित्र का अच्छी प्रकार निर्माण हो गया, जिसका चरित्र अच्छा बन गया, वो माँ बाप की सेवा करेगा, वो पड़ोसी की भी सेवा करेगा, वो गुरु की भी सेवा करेगा, वो पिता की भी सेवा करेगा, घर पे आए हुए भिखारी का भी सम्मान करेगा, जिसका चरित्र का निर्माण है, सबकी सेवा करेगा। एक धुंधली रोने लगी, हाय इससे तो मैं इसे न गोद लेती, मैंने अपने पति से भी झूठ बोला कि मेरा बेटा है और मैंने छल किया, ये मैंने गोद लिया, इसे शिक्षा नहीं दी, मैंने अच्छे संस्कार नहीं दिए, ये मुझे मारता है पीटता है, इससे तो अच्छा है जैसे मेरे पति घर छोड़कर चले गए, मैं भी संसार छोड़कर चली जाऊं, मर जाऊं। जिस औलाद के रहते माँ के मन में आ जाए, बाप के मन में आ जाए कि मैं मर जाऊं, ऐसी औलाद से तो समझ लेना उसी दिन आप कितने भी पुण्य कर लेना, उसी दिन हमारे जीवन में नरक का खाता खुल चुका है। हमारे माँ बाप आज देखो, माँ बाप के धन पर तो दुनिया ऐसे रहती है, मजा जाने में तब नहीं जब हम बाप के खर्चे पर फूलें, आनंद तो तब है जब हम कमाएं और हमारे माँ बाप हमारे कमाने पर फूलें, गर्व करें। आनंद तो भैया जीने तब हम कमाएं और हमारे माँ बाप शान से कहने साहब मेरा बेटा है। धुंधली ने क्या किया साहब, अपने आप को नष्ट करने का फैसला कर लिया। एक पानी का कुआं नगर में उसी गांव में था और उस मठ पर चढ़ी छलांग लगा दी, प्राणांत कर दिया, जीवन खत्म कर दिया। किसके कारण? अपने कर्म के कारण। पुत्र को संस्कार दिए और वही संस्कार को संस्कार नहीं दिए तो महाराज जैसा उसको सिखाया अंत वही हुआ महाराज। अब तो धुंधकारी और आनंद होने लगा, अब कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है साहब, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, बिल्कुल। संसार में सब दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहते उदास, थोड़े सब दुखी और सुखी राम के। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो महाराज दुखी न हो, सब दुखी है साहब, कोई बाहरी कोई आंतरिक सब परेशान। क्यों महाराज? ये संसार क्या है? ये दुखालय है, जहाँ भोजन बने भोजनालय कहलाया जाता है, जहाँ देवताओं की प्रतिमा रखी हो वो देवालय कहलाया जाता है, और जहाँ पढ़ाई लिखाई हो वो विद्यालय कहा जाता है। इस संसार को दुखालय कहा जाता है कि दुख ही दुख है। चैन तो इंद्र को भी नहीं है कि न चैन्द्रस्य सुखम किंचित सुखम चक्रवर्तिनः, किंचित मात्र भी सुख तो उस इंद्र को भी नहीं है। सुख किसको है? उन संतों को, उन महात्माओं को जो भजनानंदी हो गए, उन गृहस्थों को जिसके गृहस्थ में रहते हुए जो भजन कर रहे हैं उनको सुख है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा पुजारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र पुजारी, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु पुजारी। तुलसीदास विचार करें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब।
गोकर्ण ने महाराज खूब तपस्या करी और धुंधकारी ने खूब अत्याचार, दोनों भाइयों में बड़ा अंतर। एक बार क्या हुआ, धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर पर ले आया और उनके खाने पीने के लाले पड़ गए। अपने ही नगर के राजा के घर चोरी करी और रात में वेश्याओं को पता लगा ये तो चोरी करके लाया है, इसके साथ तो हम पकड़ी गई तो मारी जाएंगी। रात में ही वेश्याओं ने प्लानिंग करी, इस खजाने को धन को लेकर हम चली जाएंगी और सोते हुए धुंधकारी को मार दें। सोते हुए धुंधकारी को पकड़ लिया और 5 वेश्याएं मारने लगी। जो मर नहीं पा रहा है, चीख रहा, बैरी प्राण ऐसे नहीं निकलते। सबसे ज्यादा दुख इस जीव को कब होता है, जन्म लेते समय और प्राण निकलते समय। और 4 दुख तो महाराज हमको सहन करने हैं, एक जन्म का, दूसरा व्याधि का, बीमारी का, तीसरा बुढ़ापे का और चौथा मरने का। 4 तो महाराज फिर भी समझ में नहीं आ रही हम लोगों को कि हमको मरना है और निश्चित मरना है, प्राण छूट जाएंगे, ये जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापे से मरघट में पहुंच जाएंगे, अपने 4 लोग जाएंगे और लगा करके मरघट में चले आएंगे, रात बन जाए। फिर भी महाराज भजन करना चाहता है, फिर भी ये ऐश्वर्य, ये जवानी, ये रूप हर समय परीक्षित चीज नहीं रहता, टिकने वाला नहीं। हम लोग सोच रहे हैं सब टिक जाएगा, अरे जब सब टिकने वाला है, लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है तो क्यों नहीं रोक पाते हैं? जब हमारी ही बल है रुकती है क्या? कानों से कम सुनाई देने लग जाता है, यदि हमारा बल चले तो क्यों नहीं वो रोक पा रहे? बाल सफेद हो रहे हैं, अरे हमारा बस चले तो जिंदगी भर बुढ़ापे तक काली रहे, हमारा बस चलता ही मरने में नहीं आ रहा है। धुंधकारी चिल्ला रहा है, 5 वेश्याएं मारने में लगी, बचाओ बचाओ। जैसे मुंह फाड़ता है तो एक वेश्या जाती है जो भट्टी में, चूल्हे में अंगार थे ना गरम गरम, एक बर्तन में अंगार भरती है और जैसे कहता है बचाओ, तुरंत मुंह में अंगार डाल देती है। क्यों? मरने के बाद वहां तो भोगना ही है, लेकिन सबसे ज्यादा भोग तो यही भोगना है हमें। क्यों? जिस मुंह से अपनी मां को गाली दी, अभद्रता बोली, मारपीट किया, उस जिज्ञा का कट जाना और जल जाना ही। 5 वेश्याओं ने प्राणांत किया, उसी के घर में गड्ढा खोद करके दफन कर दिया और महाराज धुंधकारी प्रेत बन गया। एक बार गोकर्ण घूमने घामने आए और अपने घर में रहने लगे। धुंधकारी प्रेत बनकर गोकर्ण को सताने लगा। जल हाथ में लिया, गोकर्ण ने छिड़का, कौन है बताओ, क्या परेशानी है? तब बोलने की क्षमता प्राप्त हुई प्रेत को, धुंधकारी को। तब धुंधकारी ने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी सुखेन वदोसेन नाशितं ब्रह्मत्वं। बोले मेरा नाम धुंधकारी है, मैं प्रेत बन गया हूँ, मेरी मुक्ति का उपाय करो हे विधाता गोकर्ण। बोले मैंने तो तेरे लिए पिंडदान की। बोले एक नहीं 1000 पिंडदान कर दो, जब तक मेरे पाप नहीं कटेंगे तब तक मेरी मुक्ति नहीं होगी। मेरे पाप काटने का कोई उपाय है। प्रातः काल हुआ और महाराज गोकर्ण जी ने क्या किया, सूर्य भगवान को अर्घ दिया और सूर्य भगवान को जब अर्घ दिया तो सूर्य भगवान और जब सूर्य भगवान प्रकट हुए तो कहा क्या मांगना चाहते हो? मांगो। बोले बात पूछनी है सूर्य भगवान से। कहा मेरा भाई प्रेत योनि में पहुंच गया है, कोई मुक्ति का उपाय बताओ। तो भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह गुरु
इति सूर्य वचः सर्वे धर्म रूपम तुवे श्रुतम। बोले आप 7 दिन की सप्तशती श्रीमद् भागवत कथा कराओ तो उसको सुन करके तुम्हारा भाई प्रेत से पितृ बनेगा और मोक्ष हो जाएगा उसका। नगर में प्रचार किया भागवत का, जैसे आपने किया ऐसे प्रचार किया और गोकर्ण ने कथा प्रारंभ की और महाराज धुंधकारी प्रेत है ना तो हरे बांस की ग्रंथि में आकर हरे बांस की ग्रंथि में धुंधकारी का निवास है, यानी प्रेतों का पितरों का। हमारे यहाँ बांस जलाना वर्जित है, बांस कभी नहीं जलाना चाहिए। अब ये चल रही है ना अगरबत्ती वगैरह, इनमें भी तो बांस लगा हुआ है, इसको भी नहीं जलाना चाहिए। कई लोग क्या कहते हैं महाराज, अब कोई राम नाम सत्य है किसी को जलाने जाते हैं बांसों की काठी को, अब तो उल्टा पता चल गया वो काठी को भी उसी में डाल देते हैं। कई जगह देखा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बांस भी चिता में न लगे। बांस जिस घर में जलता है उसके घर में पितृ दोष होता है और पितृ दोष होने से घर में अशांति होती है। गोकर्ण महाराज कथा श्रवण कराई 7 दिन सप्त ग्रंथियों का भेदन हो करके और महाराज धुंधकारी का मोक्ष हुआ और विमान आया। धुंधकारी विमान पर बैठकर भगवान के गोलोक धाम गया। कथा चल रही थी हरिद्वार में, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कह रहे थे और जैसे ही कथा वहां विश्राम हुई तभी भक्ति महारानी प्रकट हो गई। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्य कथाचयं करिष्यति। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है ना तब सब पाप थर्रा उठते हैं। भागवत में लिखा है कि महाराज कंपन्ते सर्व पापानि, सारे पाप थर्रा उठते जब भागवत कथा से प्रारंभ होती है। इसलिए सारे पापों को नष्ट करने का सामर्थ्य श्रीमद् भागवत कथा में है। भक्ति प्रकट हो गई। हरिद्वार में ज्ञान वैराग्य को लेकर नृत्य करने लगी और भक्ति ने कहा धन्य हो तुमने मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर किया। बताओ मुझे स्थान बताओ। मैं कहा बोले जहां भगवान कृष्ण के वैष्णव भक्त हो उनके हृदय में रहना। बोले मेरे पुत्र, बोले जो तुम्हारा सम्मान करे, जो भक्ति का सम्मान करे, जो हृदय से भक्ति करे भगवान की, आपके पुत्र ज्ञान वैराग्य आपके पास अपने आप आ जाए। तो जब भक्ति करते हैं ना, भक्ति भी करने वाले पुरुष को ज्ञान वैराग्य अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। कभी देखा होगा कोई कितना भी अनपढ़ हो और केवल भगवान की भक्ति करता है तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप चतुर हो जाता है। ज्ञान और वैराग्य, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बनने में फायदा है, भक्त बनने में फायदा है। हाँ, मैं आपको एक कथा श्रवण कराऊं। एक बार बिहारी जी, एक ज्ञानी गया और एक अज्ञानी गया अनपढ़। अब ज्ञानी तो वही सच्चिदानंद रूपाय विष्णुमद्भक्त्यादिभिः मंत्रों से मनाने लगा। वो अनपढ़ पर कुछ जानता नहीं था। वो तो एक ही कहता था भगवान हम तो तेरे और तुम हमारे, हम तुम और कुछ जानते इतना जाने। और रोज ज्ञानी बोले स्तुति बोले, बड़ी बड़ी स्तुति पर बोले अनपढ़ बच्चा बोले पहले क्लास तो हम भी पढ़े अनपढ़ ने सोचा। तो देखो भक्त बड़ा चतुर होता है। उस अनपढ़ ने क्या किया, उसे कुछ आता नहीं था, छोटे बड़े आते थे, छोटे आते लेके ज्ञान तक सब सुना दिया। बोले इसी के बीच से ये बोल रहा है अपने आप में श्लोक बना लेना, प्रभु समझ लेना मैंने तुम्हारी स्तुति कर। ऐसे आज महात्मा की कथा आपने श्रवण करी। कथा का समय 2 से 6 प्रभु। हाँ, कथा का समय 2 से हम प्रयास करेंगे 2 बजे यहाँ आ जाए कथा श्रवण कराएं, ठीक है। और आप भी अपने काम से फ्री होकर के 2 बजे और 2-4 आने लेके कथा सुनवाने वाले पुण्य लगता है। हाँ,
सुनना चाहिए, दूसरे को भी सुनाना चाहिए। पर जो महाराज कथा में तुम्हें लगे ना कि ज्यादा बात बनावे वो बनावे भाई है ना, और कथा में भक्तों को लेके जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। या हॉल में भी तुम्हारी आवाज नहीं बताओ, जोर से बोलो राधे राधे। आइए भजन का फिर आरती की। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो,